Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another IGNOU's assignment that is BZYCT133 ये कोड है और सब्जेक्ट का नाम है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टेब्रेटा। ये वैलिड है 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग टाइमली से कंप्लीट करो और इसको आप सबमिट भी करो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका ये वाला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेन केराटिनाइजेशंस इन टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेटास। फर्स्ट का ए पार्ट है, बी पार्ट है गिव 5 फीचर्स दैट यू कैन यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्कल्स ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस हैं, और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कार्टिलेजियन फिशेस एंड स्टेट हाउ डज इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ बोनी फिशेस, कैसे ये अलग है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले प्रोसेस बताई गई है तो केराटिनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ फॉर्मिंग केराटिनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम केराटिन प्रोटीन्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ वर्टेब्रेटास। इट अकर्स इन द स्किन ऑफ मोस्टली फिशेस वगैरह में, एम्फीबियंस में देखी जाती है। इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको ऐड ऑन कर दिया है और इसका इवोल्यूशन भी मैंने ऐड ऑन कर दिया है कि ये जो होती है वो कॉर्निफिकेशन ड्यूरिंग लैंड अडेप्टेशन, इस तरीके से ये पूरा इन्वॉल्व कर दिया है मैंने। फिर इसका रिजल्ट भी डिफाइन किया है, रिजल्ट भी बताया गया है, देख सकते हो आप। ये सारा कुछ इन आपको मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। फिर रिजल्ट की बात आई तो जो आउटर लेयर होती है स्किन की, वो इसकी ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ होती है। स्किन स्ट्रॉन्गर बनती है कोलेजन और इलास्टिन की वजह से। और इसके बाद इसमें मैंने एग्जाम्पल्स भी ऐड ऑन किए हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल, बाकी कुछ भी आप स्किप कर सकते हो लेकिन एग्जाम्पल स्किप मत करना। नेक्स्ट वन इज गिव 5 फीचर्स दैट यू कैन यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्कल्स ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट, कैसे आप अलग अलग करोगे। तो सबसे पहले बोन कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो जो फ्रॉग का स्कल होता है उसमें ज़्यादातर बोन होती है लेकिन रैबिट के स्कल में कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं स्पेंथेमॉइड की बात करूं तो ये होता है इज द फ्रंट बोन ऑफ अ फ्रॉग्स कैर्नियम, और जिसके अंदर फ्रोन ब्रेन एंड ऑल फैक्ट्री सेक्स आती है। और डाइस्टेमा ये क्या होता है, गैप होता है किसका, इंसीजर और चिक टीथ का रैबिट के अंदर। और फेमेस्ट्रियन रोस्ट्रम बताया गया है इसमें, द डेलिकेट बोन वेबिंग अलोंग द साइड ऑफ अ रैबिट स्नोट। स्कल की शेप की अगर मैं बात करूं तो फ्रॉग की स्कल की शेप कैसी होती है, सिंपल होती है। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है प्रॉपरली आपको। रैबिट के स्कल की बात की गई है, इनके इंसीजर, मतलब पहले उन्होंने फ्रॉग के बारे में बताया फिर रैबिट की एक्सप्लेनेशन दी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसमें डिफरेंस बताना था, तो वो डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बता दिया है। मेन डिफरेंस क्या होता है, बर्ड्स में, बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, 2 पार्ट में कंसीडर होता है। रेप्टाइल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सिंपलर होता है। वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो फूड प्रोसेसिंग यहाँ पे इंक्लूड किया है, आप हेडिंग करके इसको अलग भी दिखा सकते हो। फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात करूँ तो बर्ड का जो प्रोसेस होता है, इनका वाइड रेंज ऑफ फूड्स होती है जिसके अंदर वो सीड्स भी ईट करते हैं, इंसेक्ट्स, इवन बोन्स। और जो रेप्टाइल्स होती हैं इनकी भी अलग अलग वैरायटी होती है, डिपेंड करता है। टीथ की अगर मैं बात करूँ तो बर्ड्स में टीथ नहीं होते, रेप्टाइल्स हैव टीथ ऑन मल्टीपल जॉ बोन्स। अगर मैं और डिफरेंसेस की बात करूं तो बर्ड्स का 2 पार्ट स्टमक में डिवाइड होता है। और ठीक है, नेक्स्ट वन इज
क्लोका, इसके अंदर बोल रखा है बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल, दोनों के अंदर होता है, जो कि कॉमन एग्जिस्ट है डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कार्टिलियन फिशेस एंड स्टेट हाउ इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ बोनी फिशेस, कैसे ये अलग होती हैं। तो इनकी जो फिशेस होती हैं ये गिल्स होती है दैट आर एक्सपोज्ड एंड ओपन थ्रू स्लिट्स इन दियर स्लाइड्स, जबकि बोनी फिशेस क्या होती हैं, गिल्स जो कि कवर करती है उनकी स्किन को। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो जो कार्टिगिलियन फिश होती है हैव मल्टीपल गिल स्लाइड्स दैट ओपन थ्रू दियर स्लाइड्स, और ये जैसे कि ये होती है इनकी स्पेरिकल ऑन टॉप ऑफ देयर हेड्स दैट अलाउ देम टू ब्रीथ व्हाइल रेस्टिंग ऑन द ओशन। बॉनी फिश क्या होती है, गिल्स दैट आर कवर्ड, ये तो हमने पढ़ लिया। फंक्शंस की बात अगर मैं करूँ तो कार्टिलेजियन फिश जो होती है यूज दियर स्किल्स टू एक्सचेंज ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से, और बोनी फिश जो होती है यूज दियर गिल्स टू एक्सचेंज ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों चीज़ें। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया है फिश, इसमें इंसेक्ट्स, स्केट्स, डॉग फिश और इलेक्ट्रिक रेज आ जाती है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।